सो हाय एवरीवन जी, कैसे हैं आप सब। मैं राजन चौधरी फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए कुछ नए वर्ड्स लेकर के। आज बात करेंगे एंटोनियम सिनोनियम्स की, कुछ ऐसे नए वर्ड्स जो आपके लिए बड़े फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है कॉवर, मतलब डर के मारे। ठीक है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच बनता है वर्ब, और मीनिंग की अगर हम बात करें, टू लवर योर हेड और बॉडी इन फियर ऑफन वाइल मूविंग बैकवर्ड्स। ठीक है जी। सिनोनियम्स बनते हैं इसके ग्रोवल, श्रिंक या फिर फ्लिंच। एंटोनियम बनता है स्टैंड टॉल या फ्लोरिश या स्वैगर। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बनेगा द डॉग whimpered and cowered when it was being scolded for tearing the leather couch। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है सिविक, मतलब नागरिक, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें तो बनेगा ऑफ अ टाउन और सिटी और द पीपल हु लिव इन इट। सिनोनिम बनेगा इसका म्यूनिसिपल या पब्लिक या टाउन या फिर अर्बन। एंटोनियम बनेगा अनसिविलाइज्ड या फिर प्राइवेट, और सेंटेंस बनेगा द सिविक बॉडी डिसाइडेड अगेंस्ट डंपिंग सेवेज वाटर इनटू द लोकल कैनाल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ जाता है कंटेंशियस, विवादास्पद। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बनता है इसका एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग बनेगा इसका कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्शियल। और दूसरा एक मीनिंग और भी बनता है, वो है इन्वॉल्विंग हीटेड और आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम बनेगा क्वेरलसम या कम्बेटिव या बेलिग्रेंट, और एंटोनियम बनेगा पैसिफिस्ट या फ्रेंडली या फिर एमिकेबल। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बनता है शी हैज सम कॉन्टिशियस ओपिनियंस ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है टेंटामाउंट, मतलब बराबर। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच बनता है इसका एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें तो इक्विवेलेंट एज इन वैल्यू या फिर फोर्स या फिर इफेक्ट और सिग्निफिकेशन। सिनोनियम बनता है इसका इक्विवेलेंट, इक्वल, सेम, आइडेंटिकल। एंटोनियम बनता है इसका डाइवर्स, डिफरेंट या फिर ऑपोजिट। और अगर हम बात करें इसके सेंटेंस की, सेंटेंस इसका बनेगा हर रिफ्यूजल टू आंसर वाज टेंटामाउंट टू एन एडमिशन ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड विशियस, मतलब बुरा। पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है। मीनिंग है डेलिबरेटली क्रूअल और वायलेंट या फिर इमोरल। सिनोनियम बनेगा इसका विक्ड या फिर सिंफुल या ब्रूटल, एंड एंटोनियम बनेगा इसका काइंड या बेनेवोलेंट। और सेंटेंस बनेगा ही सफर्ड अ विशियस अटैक बाय अ ग्रुप ऑफ थीव्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है विट्रियल, मतलब व्यंग, और पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन है। मीनिंग की बात करें तो वायलेंट हेट एंड एंगर एक्सप्रेस्ड थ्रू सेवियर क्रिटिसिज्म। और सिनोनिम्स बनेंगे इसके विटुप्रेटियन एंड बिटरनेस एंड हॉस्टिलिटी, रैंकर या मेलाइस। एंटोनिम बनेगा इसका काइंडनेस, अफेक्शन, एमिटी। अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो सेंटेंस बनेगा द vitriol she spewed made it hard to believe that she was talking about her best friend। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है डिसेंचेंट। डिसेंचेंट मतलब मोहभंग। पार्ट ऑफ स्पीच इसका है नाउन, और मीनिंग इसका बनता है अ फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट अबाउट समवन और समथिंग यू प्रीवियसली रिस्पेक्टेड और एडमायर्ड। और या फिर एक बनता है डिसइल्यूजनमेंट। ठीक है, सिनोनिम बनेगा डिसअपॉइंटमेंट, डिसइल्यूजनमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिसकॉन्टेंट। एंटोनियम्स हैं इसके लस्ट, ट्रस्ट, सेटिस्फेक्शन। और सेंटेंस अगर हम बनाएं इसका, सेंटेंस बनेगा दिस डिसेंचेंटमेंट रिफ्लेक्ट्स एन अनपैलेटेबल ट्रुथ अबाउट देयर कंट्री। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है ब्लू कॉलर। ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग बनता है ऑफ और रिलेटिंग टू वेज ईयरिंग वर्कर्स हु वियर मोर क्लोथ्स
or other specialized clothing on the job, as mechanics, longshoremen, and miners. Blue collar workers do work needing strength or physical skill rather than office work. और सिनोनियम बनता है इसका मैनुअल लेबरर, या फिर बनता है इसका प्रोलेटेरियन या वेज अर्नर, और एंटोनियम बनता है इसका अलाइट, वाइट कॉलर, बॉर्गियोइज। और सेंटेंस हम इसका बनाए तो बनेगा द ब्लू कॉलर वर्कर्स रिक्वेस्टेड फॉर अ बेटर वेज वेंट अनहियर्ड। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ जाता है RHETORIC। क्या बोलेंगे इसको? रेट्रिक, मतलब वक्रपटुता, और एक पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। मीनिंग बनता है लैंग्वेज डिजाइन्ड टू हैव अ persuasive or impressive effect, but which is often regarded as lacking in sincerity or meaningful content. Synonym इसका बनेगा elocution या discourse या bombast, ठीक है। एंटोनियम बनेगा कॉन्शियसनेस या फिर क्वाइट। अब अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं, सेंटेंस बनता है एज द इलेक्शंस आर जस्ट 1 वीक अवे, द रेट्रिक ऑन बोथ पार्टीज इज बिल्डिंग। ठीक है जी। एक लास्ट हमारे पास सेंटेंस आता है BIPARTISAN। इसको बोलते हैं बाइपर्टियसन, ठीक है, मतलब द्विदलीय। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। मीनिंग बनता है इसका रिप्रेजेंटिंग, करेक्टराइज्ड बाय और कंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम टू पार्टीज और फैक्शंस। सिनोनिम बनेगा टू पार्टी या फिर डबल या बाइपर्टाइट, और एंटोनिम बनेगा इसका पार्शियल या वन साइडेड। अब सेंटेंस इसका अगर हम बनाएं तो वो बनता है द रिफॉर्म एंजॉयड बाइपर्टियसन सपोर्ट इन मोस्ट स्टेट्स। तो ये कुछ वर्ड्स थे, सोचा आपके साथ शेयर किए जाएं। कहीं ना कहीं हमने कोई वर्ड्स नए होते हैं, सुने नहीं होते हैं। मेरी कोशिश है प्रेजेंटेशन के जरिए मैं लेकर के आता हूं, ताकि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊं इंग्लिश को इंप्रूव करने में। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।